जैन मंदिर है ना। चलो 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 देखते हैं हम आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। गुजरात क्या पढ़ना है, गुजरात पढ़ना है। ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य गुजरात नहीं, बेवकूफ लोग। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन है, गुजरात। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरे समझ में कोई दिक्कत है। चलिए आप लोग सभी लोग गुजरात निकाल लीजिए। क्या निकालोगे सभी, गुजरात निकालिए सभी लोग। गुजरात देखो ऐसे ही बना होगा। ठीक है। निकल गया सभी का। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। सभी लोग गुजरात के, सब लोग ऊपर चलो। गुजरात के ये वाला एरिया में, इस एरिया का नाम क्या है, कच्छ। क्या नाम है इस एरिया का, कच्छ। ऐसा समझना, इस एरिया का नाम क्या है, कच्छ। कच्छ का रण। ऐसा समझ में बच्चों, गुजरात का सबसे वेस्ट इलाका है। कैसा इलाका है, सबसे वेस्ट इलाका। ये सबसे वेस्ट इलाका, वेस्ट मतलब होता है सबसे खराब, सबसे खराब इलाका है। कौन, कच्छ। आ समझ में, यहाँ पर 8 महीना तक पानी लगा रहता है। कितना महीना तक, 8 माह तक पानी लगा रहता है कच्छ के रण में। में वहीं पर एगो हम लोगों का एयरबेस था, भुज। वहीं पर एयरबेस का नाम क्या था हम लोगों के, भुज। याद है आप लोगों को, जब 1971 में लड़ाई लगी थी तो उस समय उसी भुज के रन के जो वहां पर जाने वाला एरिया था, वहां पर वो लोग पुल जो था, पुल को गिरा दिया था। कौन, पाकिस्तान। ठीक है। इस तरीके से हम सभी लोग वहां पर कोई भी चीज नहीं पहुंचा पा रहे थे, जिसको रातों रात वहां की औरतें, महिलाएं लग भिड़ के उस कच्छ के रण को बनाने का काम की थी, रातों रात। ऐसा में तो ये क्या है बच्चों, मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल, ये कैसा मरुस्थल है, पानी वाला मरुस्थल। और ये कैसा, दलदलीय मरुस्थल। और कैसा मरुस्थल, क्षारीय। कैसा, क्षारीय। ये कैसा मरुस्थल है, क्षारीय मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है, क्षारीय। वहां पर कितने महीना पानी लगे रहते हैं, 8 महीने। कितने महीने, 8 महीने। इसी से वो कैसा मरुस्थल बन गया है, क्षारीय। कैसा मरुस्थल, क्षारीय। अब ये पाकिस्तान से सटा हुआ है, सभी लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर देखो वो केक की तरह ऐसे कटा होगा, सरकरिक। देखो लिखा होगा सरकरिक, केक की तरह कटा है, सरकरिक। सरकरिक या सरसोता, सरकरिक या सरसोता मिला, सरकरिक या सरसोता। तो जानते हो बच्चों, जब कोई देश एक दूसरे देश से सटा रहता है तो वहां का जो क्षेत्र होता है, जो पानी वाला क्षेत्र होता है, चाहे मान लो जो एक दूसरे से जब बंटवारा होता है, तो उसमें कहा जाता है कि वो आधा आधा दोनों का होता है। जो बर्बाद क्षेत्र होता है वो आधा आधा किसका किसका होता है, दोनों का हो जाता है। ये जो कच्छ का रण था, पाकिस्तान पूरे एकदम जो है, जो देश का पूरे मतलब विश्व का जो कोर्ट होता है, वहां पर ससुर जाके केस कर दिया। और क्या बोला, ये जो है कच्छ में आधा किसका है,
मेरा है। तो बोला कि कारण क्या है, तो कारण ये था कि बर्बाद एरिया किसका होना चाहिए, दोनों का आधा आधा होना चाहिए। तो बोला कि वो जल एरिया है। बोले कि अच्छा जल एरिया है, वो जल एरिया है। जल क्षेत्र किसको कहा जाता है, जहां 12 महीना पानी लगा है। जल क्षेत्र किसको कहा जाता है, जहां 12 माह पानी लगा है। और यहाँ पर कितना माह पानी लगा रहता है। तो विश्व कोट बोला कि क्या तुम ज्योग्राफी पढ़ेगा और बच्चों को पढ़ाएगा रे, जब तुमको यही पता नहीं है कि यहाँ पर 8 महीना पानी लगा रहेगा तो ये जल क्षेत्र कहलाएगा। 4 महीना सूखा रहता है कि नहीं रहता है, तो ये जल क्षेत्र थोड़ी ना कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बाढ़ क्षेत्र। क्या कहलाएगा बच्चों, बाढ़ क्षेत्र कहलाएगा। 12 महीना पानी लगा रहे तो जल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, जल क्षेत्र। अब मान लो समुद्र में 12 महीना पानी रहता है तो कैसा क्षेत्र है, जल क्षेत्र। लेकिन कोई एरिया है जहां पर पानी मात्र 7 से 8 महीने लगे हैं तो उसको हम लोग जल क्षेत्र कह देंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, बाढ़ क्षेत्र। बाढ़ आया फिर गया। इस तरीके से इस एरिया में आप लोग देखेंगे तो ऐसे मिलेगा, यहाँ पर ऐसे बिंदु बिंदु टाइप का मिलेगा। मिला कि नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी की मात्रा रहती है, बर्बाद क्षेत्र है, बहुत ज्यादा इधर पानी क्या होता है, लगा रहता है। और इस पानी लगने के चलते यहाँ मरुस्थल बन गया है। कैसा मरुस्थल, दलदलीय मरुस्थल। ये दलदलीय मरुस्थल है कैसा, क्षारीय। कितने महीने पानी लगे रहते हैं, 8 महीने। 8 महीने में इस तरीके से ये केस किया तो केस क्या आप जीतेगा ये केस, 8 महीने में। तो इस तरीके से भारत क्या किया, बोला कि अच्छा। तो यहां से हम लोग का जो केक की तरह कटा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो थोड़ा सा एरिया हुआ उसको काट के दे दिया। जैसे आप लोग नहीं देखते हो बारात वारात में जाते हो आप लोग खाने, तो बारात वारात में जैसे बैठे हो पार्टी में तो वहां पर एक कुत्ता ताकता रहता है, कुत्ता वहां बैठ के। तो कैसे कोई हम लोग की तरह एकदम अच्छा व्यक्ति होता है तो थोड़ा सा क्या करता है, दे देता है, कहता है लो तुम भी खा लो। लेकिन एक चीज वहां पर देखना, उस कुत्ता को दे देगा तब भी वहां पर वो बैठा रहेगा, तो जाएगा नहीं, वहीं बैठा रहेगा। आज समझ में नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा दे दिए तो मान नहीं रहा है। अब कह रहे हैं पूरा दे दो हम लोग, बेवकूफ है। तो पता नहीं क्या पढ़ता है उस तो सब लोग नहीं, उन लोग पाकिस्तानी सब सब क्या पढ़ता होगा, बेवकूफ सब। थोड़ा सा पता ही नहीं कि बाढ़ क्षेत्र कौन कराता है। और ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों का यही हाल है बच्चों। अब इन लोगों को आप और हम क्या ही सिखा पाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे। आप समझ में तो समझना चाहिए। तो कक्ष के रन में बताओ यहाँ पर किसको थोड़ा सा काट के दे दिया गया, पाकिस्तान को। यहाँ पर क्या मिलते हैं, दलदल क्षेत्र। लेकिन कौन सा यहाँ जानवर पाया जाता है, जंगली गधा। हाँ वही, कैसे गधा पाए जाते हैं, जंगली गधा। ठीक है, ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए। ठीक है, जो लड़का सब पढ़ता होता नहीं है वो सब क्या है, जंगली गधा। तो कहाँ पाया जाता है, कक्ष के रन में। तो आप लोग कहाँ चले जाइए, कक्ष के रन में। आगे समझ में, ये सब लड़का लोग देखो पढ़ेगा नहीं, इन लोगों का बाप बाप। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लड़कों की क्या समझ रहे हो कि खाली जंगली गधा वहां पाया जाता है। हम ऐसे ही बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में। ऐसा में कि कक्ष के रन में कौन से जानवर पाए जाते हैं। गजब हाल है यहाँ पर, समझ लेना। आप लोग ये मत समझ लेना कि ऐसे ही आप लोगों को बता दिए। तो कक्ष के रन में कौन से जानवर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आ जाओ, एकदम कैंडला मिला, क्या मिला, कंडाला मिला, क्या कंडाला मिला। बताओ सब लोग, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। ऐसे में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कंडाला, नवासिवा। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह अब हो गया कंडाला। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे अधिक व्यापार यहीं से किया जाता है। ऐसा समझ में, सबसे अधिक व्यापार कहां से किए जाते हैं? कंडाला से। ऐसा समझ में। अब ये बर्बाद क्षेत्र था, कैसा क्षेत्र था बच्चों? गुजरात का ये बर्बाद क्षेत्र था। तो इस साइड में क्या किया गया? इस साइड में बहुत सारी फैक्ट्रियां बैठा दी गई। क्या बैठा दी गई? फैक्ट्रियां। यहाँ पर लोहा प्लांट वगैरह वगैरह सब बैठा दिया गया और यहीं से आयात और निर्यात होता था। कहाँ? देशों और विदेशों में। यहीं से देशों और विदेशों में क्या होता था? आयात और निर्यात होता था। आगे समझ में। अब देखिए यहाँ से ही देशों और विदेशों में आयात और क्या होता था? निर्यात। तो इस तरीके से ये कंडाला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? व्यस्त बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह? और उसके आसपास के क्षेत्र को मुक्त क्षेत्र बना दिया गया। कैसा क्षेत्र बना दिया गया? मुक्त क्षेत्र। और यहाँ पर बनाया क्या दिया गया? फैक्ट्री लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए? और तुम्हारे बिहार से सब काम करने के लिए कहाँ आते हैं? कंडाला। ऐसे में बिल्कुल वहां दलदलीय एरिया पक्ष का ये रन है ना। इस एरिया में कुछ एरिया क्या है? ठीक ठाक है, लेकिन तब भी वो क्या है? बेकार है। तो उस बेकार क्षेत्र में क्या कर दिया गया? माटी भर के बढ़िया से उसको ऐसे में ऊंचा करके और उस पे क्या बना दिए गए? सब फैक्ट्री लगा दिए गए। सबसे अधिक इधर पानी नहीं आता है, ये बहुत ज्यादा दलदली, इधर रहना मुश्किल है। लेकिन ये क्षेत्र थोड़ा सा क्या है? ठीक ठाक ऐसा, लेकिन उतना भी ठीक नहीं है। लेकिन उस माटी भर भर के क्या कर दिया गया? सही कर दिया गया और वहां पर क्या बना दिया गया? फैक्ट्री लगा दिया गया। और सब बिहार से काम करने कहाँ आते हैं? आपके कंडाला, गुजरात में काम करने जाते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हमको समझ में नहीं आता है। बिहारी लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाता है, वो लोग इतना बढ़िया से काम करेगा, बाप रे बाप, मत पूछो। हाँ, लेकिन सोचो ये सब बिहार में रहता है, पता नहीं लोगों को बिहार में क्या हो जाता है। आप कहिएगा कि आइए बिहार में, यहाँ पर हम एक फैक्ट्री खोल रहे हैं, यहाँ पर काम करिए, कहेंगे कि ना हम दिल्ली जाएंगे। हाँ, शिकायत हो जाएगा, हम पंजाब जाएंगे। ठीक है, सही बात है, कुछ भी है, लेकिन बिहारियों का दिमाग आज तक हमको ये समझ नहीं आया कि लोग करता क्या है। इसी से आज बिहार हमारा क्या है? पिछड़ा। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज है, लोग यहाँ पर दुकान खोलने से डर जाते हैं। कहते कि हमारा लड़का दुकान पे रहेगा, मेरा लड़का तो कहाँ रहेगा? हाँ, क्या दिक्कत है? बिजनेस कर रहे हो तो भाई आप अपने बिहार में रह रहे हो, बिहार के अपने संस्कृति से, अपने माता से, अपने वर्क से लजा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं। एक दातून बेचने वाला व्यक्ति गर्व से कहता है कि हम दातून बेचते हैं, लेकिन एक बिहारी कभी नहीं कह पाता है कि हम बिहारी दूसरे राज्य में जाते। ऐसे में वो जाके दूसरे राज्य में क्या कहेगा? हाँ, हम इंडियन है। कहाँ से? बिहार से। बिहारी नहीं कह सकते, वो जानता है कि बहुत मतलब लोग मजदूर समझेंगे हमको। अगर हम बिहारी कह देंगे तो लोग हमको क्या समझेंगे? मजदूर। ऐसा में इस तरीके से क्या खा रहे हो? बिचवा में इटाओगे क्या? कल कहाँ था तुम? खड़ा हो जाओ तो जरा, खड़े हो जाओ। कल कहाँ था? कहाँ गया था? हाँ, स्कूल में हम फोन करे, क्या काम था तुम्हारा? अच्छा, इसी काम के लिए तुम गया था स्कूल में? नौटंकी बाजार में घूमते हुए नौटंकी कौन कर रहा था? हाँ, सही बात है। देखो, तुमसे लास्ट बार कह रहे, नौटंकी छोड़ दो, अब बहुत हुआ। आज समझ में, अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया से एकदम लग। किसी के भी माता पिता बस तब तक सपोर्ट करते हैं जब तक आप अच्छे रहो। शर्म लाज तुम लोगों को तो लगता नहीं है? थोड़ा सा समझदार बनो। आज जिस क्षेत्र में जिन लोगों का साथ पकड़े हो ना, थोड़ा सा अपने आप को हटाओ वहां से। समझ में, पढ़ाई में लगाओ अपने आप को,
शर्म तो आता नहीं है तुम लोगों को, कुछ भी करने लगते हो। शर्म नहीं करना चाहिए तो इससे कुछ भी करोगे तुम। शर्म कहाँ नहीं करना चाहिए, जहाँ जरूरत है वहां ना, कुछ कहीं भी शर्म। अब ये कोई बात हुआ कि शर्म नहीं करना चाहिए, इसका मतलब मम्मी को जाके भाभी कह दो। यहाँ ऐसे समझना है, कहाँ कहना करना नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ जरूरत है वैसे प्रोटोकॉल पढ़ाई में भी होना चाहिए। नहीं, ये बहुत गलत, हम तुम लोग समझ लो। नहीं तो ऐसा अगर रवैया रहेगा तो नहीं पढ़ पाओगे। छूट दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं, माने लगे कुदा कुदा जानते नहीं हो हमको। बैठो। ठीक है, बदमाशी कब देखो, माता पिता जिसके पता है, अगर किसी के माता पिता अगर पर्सनली हमको कहते हैं ना कि बेटा तनी देखिएगा, ध्यान रखिए, पता है वो मेरे भाई के तरह हो जाता है। वो जब वो कोई मेरे को बेटा कह दिया तो इसका मतलब वो मेरे बाप के समान होगा। और उनकी बातों को आप हम लोग दूसरे को अपने बाप के समान, अपने बाप से भी बढ़ के दर्जा देते हैं। अब ये लोग समझता ही नहीं है कि कैसे क्या। पढ़ाई सबसे बड़ा चीज होना चाहिए। माता पिता जन्म देते हैं बच्चों ताकि मेरा बेटा बेटी कल नाम करे तो मेरा भी नाम होगा, लेकिन बेटा बेटी हम नहीं करेंगे। ऐसा नौटंकी करने से कुछ होने वाला है यहाँ पर। आराम से पढ़ो लिखो, आराम से आगे बढ़ो। ठीक है, तो कंडाला कैसा बंदरगाह है? व्यस्त बंदरगाह। कंडाला कैसा बंदरगाह है? कंडाला कैसा बंदरगाह? कोई दिक्कत है? चलिए, कक्ष के रन में कितने महीने पानी लगे रहते हैं? कितने? चलो, उसके एकदम ये टटवा पकड़ के इधर आ जाओ, जामनगर। मिला? जामनगर, जामनगर ब्याह हुआ था कि प्री वेडिंग कुछ हुआ था ऐसे? हाँ, प्री वेडिंग ऐसे कुछ हुआ था नहीं? मुकेश अंबानी का भाई हम लोग पैसा अरे ये सब नया नया खर्चा का सब उपाय निकाल दे रहा है। प्री वेडिंग, तब से वेडिंग, तो और पता ना। देखो बच्चों, धनी मनी जो व्यक्ति होता है ना बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन गरीब लोग ना भारत में ये समझ लेते हैं गरीब बहुत धनी बहुत अलग किसी, ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन धनी मनी व्यक्ति क्या होते हैं बच्चों? वो अच्छी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन गरीब लोग क्या सोच लेते हैं कि वो बहुत खतरनाक होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। गरीब लोगों को कुछ लोग क्या समझ लेते हैं कि अरे अरे बहुत गरीब है, हल्का में लेता है। अरे ऐसा कुछ है नहीं, गरीब अपने कर्म से न होता है, कोई धनी अपने कर्म से न बनता है। आपके माता पिता गरीब हैं, अगर आप भी गरीब हो तो इसका मतलब है कि आपके माता पिता आपको जन्म देके बहुत बेकार किए हैं, आप नाली के कीड़े हो। समझ में? अगर आपके माता पिता गरीब है और आपने आप माता पिता को अच्छा बना के अगर बेहतरीन पोजीशन पे लेके जाते हो तो इसका मतलब है कि आप सबसे बेहतर इंसान है। समझ में? अगर इंसानियत है बच्चों में तो आपके माता पिता गरीब है तो आप पढ़ लिख के बेहतर बन। देखो, आप दबंगई करके मार झगड़ा करके कभी बेहतर नहीं बन सकते हो। आप बेहतर बनोगे तो उसका कारण एक ही है, पढ़ाई। ओनली एजुकेशन, ओनली एजुकेशन फॉर चेंज योर लैंग्वेज एंड लाइफ टू ऑल थिंग्स। समझ में? तो इस तरीके से आप सभी लोग इसको पकड़िए और सभी लोग आगे बढ़िए। आप देखिए जामनगर में उसके मुकेश अंबानी का क्या होता है, वहां पर प्री वेडिंग हो रहा है। वहां पर क्या है? तेल शोधक कारखाना है, उसका रिफाइनरी है वहां पर। कहां पर? जामनगर में। क्या है बच्चों वहां पर? उसका तेल शोधक कारखाना है। सबसे अधिक तेल, रिलायंस का सबसे अधिक तेल कहाँ मिलता है? जामनगर में। जामनगर में क्या मौजूद है? रिलायंस का तेल शोधक कारखाना। यहीं से तेल क्या किया जाता है? पेट्रोलियम वगैरह उत्पन्न किया जाता है। कहां से? जामनगर से। कहां से? जामनगर से। हाँ, यहाँ से तेल निकलता है, यहाँ पर तेल। और जितना समझ लो सभी लोग, जब एक जैसे तेल या पेट्रोलियम का जो पार्ट होता है वो जब थोड़ा सा खराब होता है तो वो बन जाता है डीजल। सबसे अच्छा ईंधन पेट्रोल, उससे थोड़ा सा खराब डीजल, और उससे भी खराब किरोसिन। सबसे खराब अगर कोई प्रवृत्ति होता है तो किसका होता है? किरोसिन का। सबसे बेहतरीन कोई अगर ईंधन है तो पेट्रोलियम। अब
पेट्रोलियम से थोड़ा सा अगर डैमेज होता है तो क्या बना देते हैं, डीजल। और डीजल एकदम क्या बन जाता है, किरोसिन। और किरोसिन का जो इसमें से कचरा फचड़ा बचता है तो वो बाहर निकलता है, और वही कचरा फचड़ा क्या बन जाता है, ये जो आप लोग क्रीम व्रीम यूज करते हो, वैसलीन, ये क्रीम वो क्रीम, उसी कचरा से सब बन के आता है। किससे, पेट्रोलियम के कचरे से। अब वैसलीन के डब्बे पे जाकर देख लेना, वहां पर लिखा होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आए समझ में, नहीं लगाएगा। तो जितना भी लड़की लोग प्रोटेक्शन लगा के चलती है ना मुंह में, ये सब पोत पात के, सब किसका है, पेट्रोलियम का खराब प्रोडक्ट है। वो एक पेट्रोलियम का खराब प्रोडक्ट लोग पोत पात के चलती हो मुंह में, खूब अपने आप को झमकाती है, कहती है ये वेरी ब्यूटीफुल। बाहर में जाए तुम्हारा वेरी ब्यूटीफुल, वहां पर तुम क्या लगाई हो, पेट्रोलियम का कचरा लगाई हो। ऐसा ही में इस तरीके से बच्चों यही से सब बन जाता है। ब्यूटी से, ब्यूटी प्रोडक्ट सब किससे बनते हैं, पेट्रोलियम के कचरे से। ब्यूटी प्रोडक्ट सब कैसे बनते हैं, पेट्रोलियम के कचरे से। बढ़िया अगर ईंधन होगा तो कौन होगा, पेट्रोलियम। उससे क्या बनता है, पेट्रोल। उससे खराब हो तो डीजल, और उससे भी सबसे खराब किरोसिन। पेट्रोलियम में सबसे अच्छा पेट्रोल। है समझ में। और जब एकदम कोई काम ना लायक रहे तो क्रीम, जो कोई काम ना लायक रहे तो क्रीम, वैसलीन क्रीम, तो ये क्रीम, तो प्रोटेक्शन क्रीम, साइन क्रीम, तो फलाना क्रीम। वहीं से सब बन के आता है, कहां से, जामनगर से। यही कचरा निकल के सब यहीं से उत्पन्न होता है। क्या बाबू, देखो पेट्रोल जो होता है वो निम्न प्रकार का नहीं होता है, उच्च कोटि का होता है। समझ में। और उसका जो उसी में क्या होता है कि ईंधन थोड़ा सा उससे लो कैटेगरी, जैसे निम्न प्रकार के पाए जाते हैं, वो डीजल हो जाता है। और जो थोड़ा सा लो हो जाता है वो क्या बन जाता है, किरोसिन। देखना आप, किरोसिन पे बहुत सारी चीज नहीं चलते हैं। समझ में। किरोसिन का उपयोग बड़ी कम मात्रा में होता है, लेकिन सबसे अधिक गाड़ियां उड़िया कहाँ चलती हैं, पेट्रोल पे। पेट्रोल में आप किरोसिन डाल दोगे तो आपकी गाड़ी 5 दिन में खराब हो जाएगी। पेट्रोल, अरे पेट्रोल को आप हल्का में ले रहे हो क्या, आप बहुत खतरनाक ईंधन है, आप समझ नहीं रहे हो। तब वहां पर आप थोड़ा सा पेट्रोल इधर फेंक दोगे ना, पूरा एकदम तहस नहस करके रख देगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इतना खतरनाक है। मिलाया क्या होगा उसमें सब, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो कहां से निकलता है, मैग्मा जब फटता है ना तो कहीं कहीं वहां पर लाखों करोड़ों वर्ष पहले वो दब जाता है, कुछ जैसे पेड़ पौधे, तो वही जीवाश्म बन के क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ऐसा में इस तरीके से वहां से पेट्रोलियम वगैरह पैदा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक आदि मानव लोग कहां से आए थे, ये सऊदी अरब। इसलिए सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां पाया जाता है, सऊदी अरब। सबसे ज्यादा तेल विश्व में सऊदी अरब। ऐसा में तेल शोधक कारखाना, वहां पर कहीं भी खोदोगे तो, भारत में खोदते तो पानी निकलता है, वहां खोदोगे तो क्या निकलेगा, पेट्रोल। ऐसा में जब वर्ल्ड पर आएंगे तो बताएंगे। एक बार सोच रही है, यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर इराक, और उसी के सामने वो कुवैत है। जानते हो कुवैत क्या किया था, वो तिरछे छेद कर दिया था, इराक में घुसा दिया था छिद्र, और वहां पर तेल वही निकलता है, और तिरछे छिद्र करके और ससुरा वो इराक से पेट्रोलियम निकाल के बेच के पूरा धनी हो गया। कौन, कुवैत। जब इराक को पता चला, पता करे ससुरत हमारे देशवा में से पेट्रोलियम निकालता रे, ऐसे में तब उस पे जाके केस किया। बोला कि ससुर बताओ, वो भी क्या किया, उसको छिद्र में बंद कर दिया। आओ नीचे से। हाँ, पानी उधर होता ही नहीं। ठीक है, पानी वहां आता है दूसरे कंट्रीज से, ठीक है, टैंकर वगैरह भर के प्यूरिफाई किया जाता है समुद्र के पानी को, यहाँ से ओमान यमन से लेकर जाता है सऊदी अरब इराक में। पानी बहुत महंगा है। चलो ऊपर देखो सभी लोग, ओखा। चलो आ जाओ यहाँ पर, एकदम जाके एकदम यहाँ पर देखो, ओखा। ओखा बच्चों मिला, ओखा जामनगर के एकदम पकड़ के रास्ता, समुद्राव में नहीं ढुको यार, समुद्राव में नहीं ढुकना है, यहीं पर ऊपर रहना है। ओखा, ओखा से किसी को समुद्र में फेंक दोगे तो कहां जाएगा, उसमें किसी को ढकेल दोगे पानी में। ऐसे में वहीं पर था द्वारिका। देखो वहीं पर क्या था, द्वारिका। ओखा के पास ही क्या था, द्वारिका। क्या था,
द्वारिका के राजा कृष्ण। सुदामा जी कहाँ मिलने गए थे? द्वारिका में। सुदामा जी कृष्ण भगवान से कहाँ मिलने गए थे? कृष्ण की नगरी। ऐसे में कहा जाता है कि हुआ क्या, बैठो बैठो बैठने दो। बताओ कृष्ण भगवान कैसे भगवान थे कि वो सुदामा को देखे तो दौड़ गए, ऐसे में बिना चप्पल के दौड़ पड़े। और आजकल के दोस्त देखता है कि वो हमारा दोस्त है, लेकिन कहता है हमारा दोस्त नहीं हो, क्या करी। चलो बैठो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ऐसे में समझो। तो ओखा के पास क्या है? द्वारिका। ओखा के पास क्या है? द्वारिका के राजा कौन थे? सुदामा कहाँ मिलने गए थे? किससे मिलने? कृष्ण की नगरी द्वारिकाधीश किसको कहा जाता है? अरे समझ में, ठीक है। वहां पर हुआ क्या कि कहा जाता है कि कृष्ण के पैर में बाण लग गया। कृष्ण के पैर में क्या लग गया? बाण लग गया। जिस बाण से क्या हुआ, क्योंकि वो नगरी जो थे कृष्ण पे ही अधीन थी, और जैसे ही कृष्ण के पैर में बाण लगा तो वो नगरी क्या हो गई? जलमग्न हो गई। ये कहा जाता है कि वो नगरी क्या हो गई? जलमग्न हो गई। मतलब वहां के समुद्र में वो नगरी क्या हो गई? डूब गई। अब इस समय वो अभी साक्ष्य मिला है, अभी तुरंत देखा गया था कि वहां का जस्ट बगल में समुद्रवा के नीचे हुआ, उस समुद्रवा क्या नगरीय क्या है? समुद्र में डूब गई है। तो कुछ वैज्ञानिक लोग जब नीचेवा गए तो देखे हैं कि एकदम डूबा हुआ मिला है वहां पर साक्ष्य द्वारिका का। और वैसे ही जैसे महल था कृष्ण का ना, सेम वैसे ही अभी नगरी वहां पर मौजूद है, लेकिन वो जलमग्न हो गया। हाँ, ठीक है। इस तरीके से वहां पर जलमग्न हो गया है। कौन जलमग्न हो गया है? नगर द्वारिका। देखो, अगर इस सब देवता लोग अभी तक रहते हैं ना तो बड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए ना आपके जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह को क्या कर दिया गया? सूली पर लटका दिया गया। ऐसे में देवता अभी तक जीते रहते तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आज के जमाना बहुत दिक्कत खराब हो गया है। आज का जमाना, अब देवता लोग जीते रहते तो बहुत परेशानी होती है उन लोगों को। इसी से उनको ईसा मसीह को क्या कर दिएगा? सूली पर लटका दिएगा। अच्छा, राम जी को क्या किएगा? राम जी जब वहां से लौटे वनवास से और जब अयोध्या पहुंचे, तो अयोध्या श्रीलंका से लौट कर अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या में इनको क्या कर दिया गया? सरयू नदी में दफन कर दिया गया। ऐसे में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ, इनको सरयू नदी में दफन कर दिया गया। सही बात है, ठीक है। सरयू नदी में इनको क्या कर दिया? दफन। अच्छा, सिखों के 10वें गुरु के बाद कोई गुरु बना आपके भारत में? सिखों के 10वें गुरु के बाद कोई गुरु बना आपके भारत में? नहीं। उन लोगों को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। अच्छा, ये जो मुस्लिम का था मोहम्मद साहब को भी सुलेमान और ये सब हसन ने क्या किया? उनको मार काट दिया। अरे सुन में 24वें तीर्थकार के बाद कोई जैन में आया? जैन तीर्थकार 24वां के बाद कोई नहीं आया। इस तरीके से सारे देवी देवताओं का साक्ष्य क्या हो गया? मिट गया। अब क्या है कि अब अगर रहते वो लोग, जितना भी लोग बैठा हुआ सब दोस्त बना लेता उन लोगों को। ये सब क्या करता? दोस्त बना लेता। दोस्त बना के उन लोगों को मोटरसाइकिल पे घुमाता, कहते चलो आओ बैठ, ठीक है। अब कोई कहता कि कहाँ ले जा रहे हो? तो कहता घुमा के आ रहे हैं डुमराव से। देवताओं को कहाँ लेके जाओगे घुमाने? वहां डुमराव रख के अपने साथ बिगाड़ देता उन लोगों को, देवता लोगों को भी। और देवता लोग भी सोचे कि आज के आधुनिक जमाना में जीते भी सब बिगाड़ देता। अच्छा, बिगाड़ देता तो हम लोग देवता थोड़ी कहाँ आते? तो गोली वोली खेलने सिखा देता, ससुरा मार झगड़ा करने सिखा देता है सब। कहीं नहीं सब खाने सिखा देता, कहता कि ये तारा बुझाला, चलो यानी घुमा के लोग तारा क्रिकेट खेला होता है। ऐसे में इसी से देवताओं का वंशज क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इस धरती पे अगर अब तक देवता रहते तो शायद बहुत खतरनाक होता। ऐसे में तो इस तरीके से उन लोगों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अब उन लोगों के वंशज को क्या कर दी गई? मिटा दी गई। वंशज इसी से आज तक जिंदा उन लोगों के नहीं है। अरे समझ में कोई दिक्कत है इसमें आप लोग बच्चों? चलिए नीचेवा देखो आप लोग, दमन एवं दीव होगा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव मिला? दादरा नगर हवेली
मिला। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अरे केंद्र शासित प्रदेश है। देखो कहीं डूडू वहीं पर होगा। कोई कोई बेवकूफी समुद्रों में कहाँ डूब जा रही है। तुम लोग डूब जाओगे तो हम लोग निकाल नहीं जाएंगे, तुम लोग को नाव लेके जाना पड़ेगा। हाँ किनारवा किनारवा चल लेंगे लोग नाव से। अब बढ़िया जहाज लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में दमन दीव मिला सभी लोगों को। कैसी हवेली थी? केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव। ठीक है, अब उसके ऊपर आप देखना पोरबंदर गुजरात। बच्चों गांधी जी का जन्म पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में। मिला पोरबंदर? द्वारिका के थोड़ा नीचे आओगे तो मिलेगा पोरबंदर। मिला पोरबंदर। किसका जन्म हुआ था? लोग यहाँ पर आज के जमाने में जिसके पास बुद्धि नहीं वो भी गांधी जी को गाली देते चलता है, सोचना चाहिए कि गांधी जी कौन थे। गांधी जी राष्ट्रपिता थे। जिस समय अंग्रेज लोग क्या किए, जिस समय अंग्रेज लोग जब अंग्रेज भारत पे शासन करते थे उस समय गांधी जी को डंडा और चश्मा लगा के भारत को आजादी दिलाने का काम किए। और वो लोग आके कहते हैं कि गांधी जी ने क्या किया। आज में इन लोगों को समझना चाहिए कि गांधी जी क्या किए। वो डंडा और चश्मा से आजादी दिला दिए थे गांधी जी। कहावत में ठीक लगता है, असली आजादी दिलाने का काम कौन किए थे? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऐसे लोग किए थे। ठीक है, हाँ ठीक है, वो चंपारण में आए थे। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। पोरबंदर गुजरात हो गया सभी लोग, कोई दिक्कत है? सभी लोग देखो यहाँ पर वो गिर पर्वत मिलेगा आप लोगों को। गिर पॉलिटिकल में नहीं मिलेगा। गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान भी होगा। गिर पर्वत या गिर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान मिला। वहीं पर मिलेगा जूनागढ़। वहीं पर क्या मिलेगा? जूनागढ़। जूनागढ़ बच्चों, जूनागढ़ का एक नवाब था। ठीक है, आई ससुर ये ना जब भारत को मिलाया जा रहा था, बात को समझना सब लोग, जब भारत को पूरे भारत का जनमत पूरे भारत का जब विलय पत्र पे सिग्नेचर हो रहा था, सब राजवाड़ा को मिलाया जा रहा था, देखो जूनागढ़ का नवाब था तो उसके पास गया कि जूनागढ़ को मिला दिया जाए कहां पर? भारत में। तो उसको जिन्नवा सिखा दिया था कि ना देखो तुम मुस्लिम हो और तुमको देख रहे हो ना भारत कितना तंग कर रहा है, मत करो ऐसा में। और सबसे खतरनाक जो हमको तब समझ में आता है, ये जरा कुत्ता पोस लेते। क्या पोसा था ये? कुत्ता। ऐसे तो एक दूगो कुत्ता नहीं पोसा था, 1200 कुत्ता पोसा था। हाँ 1200 कुत्ता पोसा था। जहां भी जाता था पीछा कुत्ताओं को लेके चलता था। पूरा कुत्ता का फौज तैयार कर दिया था वहां पर। कुत्ता भी कहीं जाते थे तो भो 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 करते। वहां पर आसपास के लोग तंग हो गए थे, बोलते सारा का आदमी भाई, सब इंसान पोसता है, सैनिक पोसता है। 1200 कुत्ता पोस दिया था। कितना एकदम मैंने कैसा था ही समझ लो। ठीक है, तो जिन्नवा कह दिया इससे कि एक काम करो, तुम आज भारत दिख रहे हो ना, तुम्हारे साथ धोखाबाजी कर रहा है सब भारतीय लोग। ऐसा में तुम आ जाओ हमारे भारत में, हम तुमको सब यहाँ पर रास्ता देंगे। ठीक है, तो ये उसके कहने में क्या कह रहा है कि जूनागढ़ पाकिस्तान का है। किसका है? पाकिस्तान का। तो वल्लभ भाई पटेल बोले कि अच्छा जूनागढ़ पाकिस्तान का है। तो एक विलय पत्र पे सिग्नेचर जनमत संग्रह के द्वारा भी कराया जा सकता है। किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा। तो जनमत संग्रह के द्वारा यहाँ का विलय पत्र पे सिग्नेचर करा लिया गया, वहां के लोगों का सिग्नेचर करा लिया गया। वहां के लोग कहाँ चले आए? भारत में। वहां के लोग बोले कि ना हम लोग भारत में सही हैं, हम लोग पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। जाता कहाँ से? बिचवा में ये कहाँ से जाता? रास्ता बना के ये बिचवा में से पाकिस्तान को दे दिया जाता इसको। उतना बिना खाली बेकार था ये। में कि कहां चला गया? पाकिस्तान में भारत को।
अब पाकिस्तान में गया तो जिन्होंने इसको फुसला दिया, इसलिए फुसलाया क्योंकि सबसे भारत का धनी राजा था ही, भारत का सबसे धनी राजा था और सबसे धनी राज्य था जूनागढ़, बहुत पैसा था इसके पास। अरे समझ में, तो पाकिस्तान इसको सिखा पढ़ा दिया, बोला कि आ जाइए। अभी ससुरा उठा और 10-12 गो जहाज, बड़का बड़का जहाज, 5-7 गो बोट लेके क्या किया, यहां से निकल गया। कहां के लिए? पाकिस्तान के लिए। अब वहां पर जिन्ना क्या किया कि वहां पर क्वादर बंदरगाह पे आ गए इसको रिसीव करने के लिए। बोला कि ससुरा आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां से सब धन उन लेके आए। देखा कि 10-12 गो जहाज आई है, 5-7 गो नाव आई है, वो समझ गया कि तेरी की जेल हो, अब तो बुझा तक हमारे पाकिस्तान का हो जाए, राजा हो जाए, भर भर के ले लिया। ये भी रिसीव करने चला गया, सुना कि 10-12 गो जहाज आ रही है। पहुंच के उसको माला वाला पहना के बढ़िया से उसका स्वागत कर दिया। देखा कि आगे से कुत्ता उतर रहा है, बोला कि गजब सेफ्टी है भाई, साला कुत्ता उतर के साथ आए हैं। तो उसे बोला कि क्या क्या लाए हैं? बोला कि कुछ नहीं लाए हैं, हम आजकल एकदम संत हो गए हैं, अब हमको सामाजिक दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हम आराम से एकदम अपना जीवन अकेले जी रहे हैं। और यहाँ पर हमारे कुत्ते हैं, 1200 कुत्तों को उतारा, ससुरा बैठा के सबको लेके गया था, सीट दे दे के कुत्तों को लेके गया था। यहाँ पर आदमी को जहाज में नहीं घूमने को मिला, 10 को जहाज में कुत्ता भर के ले गया था 1200। ऐसा में अब बढ़िया से लेके गया, वहां पर उतारा तो जीनवा भी खिसिया गया। बोला कि यहाँ पर ससुरा हम सोच रहे थे कि तुम कुछ लेके आएगा वहां से, तुम ऐसे ही आया है रे, एकदम तू क्या राजा बनेगा ससुरा, बच सकते तुमको वहां से खदेड़ दिया लोग, क्या तुम राजा बनेगा वहां पर? लेकिन अल्लाह अकबर महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? हम सोचे कि हम आप पे विश्वास करके आए थे कि आप हमको सपोर्ट करेंगे, आप हमको यहाँ पर ये देंगे, जगह देंगे, और आप कह रहे हैं हमको गाली दे रहे हैं। बोले कि तू उसी लायक है ससुर, चो कुत्ता लेके कुत्ता पोस यहाँ पर, ठीक है, उसी लायक है तुम, कुत्ता पोस यहाँ पर। गजब गजब का राजा रहता था पहले से, इन लोगों को समझ भी नहीं आती, पता कुत्ता पोसा था यहाँ पर, 1200 कुत्ता, एक दो कुत्ता नहीं पोसा था, 1200 कुत्ता उसको ले जाकर पाकिस्तान में सब, हमको लग रहा है कि 6 दिन उसी का कुत्ता सब आज तक होगा कहीं ना कहीं, पक्का उसका, उसके कुत्ते का वंशज पक्का उसके पाकिस्तान में पाया जा रहा होगा। अरे समझ में बच्चों, 1200 कुत्ता कम होता है, हमको लग रहा है छोड़ दिया तो पूरे पाकिस्तान में फैल गया होगा चारों तरफ एगो दूर। आज समझ में बोला कि जाओ तुम इधर कुत्ता पोसो, तुम इसी लायक है, बस तुमको राजा, कैसे ही लोग राजा बन जाता है, ऐसा लोग राजा बन जाता है, क्या कहा जाए। आज समझ में इस तरीके से अब पाकिस्तान को याद आया कब? 2023 में। कब याद आया बच्चों? 2023 में, अभी लगल 1 साल पहले याद आया था इसको। समझ में अभी जाके जरूरत केस कर दिया है कि जूनागढ़ के राजा, जूनागढ़ के जो नवाब थे वो आ गए थे पाकिस्तान में, लेकिन अपने साथ कुत्ता लेके आए थे। सारा धन संपत्ति कहाँ छोड़ दिए थे? जूनागढ़ में, ठीक है। तो वो जूनागढ़ किसका है? पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान का नया नक्शा निकाल के देखोगे तो इस ससुरा क्या किया है कि कैसे हम लोगों का यहाँ से भारत हो गया और अंडमान निकोबार यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो ये लोग भी अपने नक्शाओं में जूनागढ़ को दिखाया है पाकिस्तान वाला। सोचो ये लोग कितना बदलाई का काम कर रहा है, उधर पीओके पे भी चढ़ाई कर रहा है, इधर भी बिना मतलब का जूनागढ़ को दिखा रहा है कि मेरा है। नया नक्शा जारी हुआ है, ठीक है। गजब हाल है, मतलब इन लोगों को बताओ बच्चों कि कोई साल पुराना बात, विद्यार्थियों कोई साल पुराना बात इसको आज 2023 में याद आए लोग कि जूनागढ़ मेरा है। तब से सोया था का, तब से कोई पढ़ा लिखा नहीं आया था इन लोग के खर खानदान में। ये लोग पढ़ता लिखता है ही नहीं ससुरा, खाली 10 को मारो जन्नत में जाओ करते करेगा लोग, तो क्या जानेगा इसे? क्या जानेगा कि कोना खेत में मुरई हो या कोना खेत में धान? अब इन लोगों को पता ही नहीं है बच्चों। हम तो कहेंगे ना, सरकार से एक अनाउंसमेंट करेंगे कि सरकार बिहारियों को भेजे, इन लोगों को खेती करने सिखाएगा बढ़िया से, तब का। ठीक है, अब सोचो हमारे तरह अगर व्यक्ति होता, हमारे तरह प्रधानमंत्री रहता तो जाता पाकिस्तान में। अब
तक जाके अब जितना उसका नवाब का वंशज था ना, जितना उसका पुतवा 12 था सब उठा के लेके आता भारत में, पुतवा न छोड़ता उसका। तब उसको समझ में आता कि गुजरात क्या होता है। गजब गजब बात करता। पाकिस्तान भी कभी कभी सो के ऐसा जागता है ना, एक बार सो के जब के कह रहे पंजाब हमारा है, कह रहे पूरा सिंध हमारे में, तो पंजाब तुम्हारा कहाँ रहेगा। गजब है। उसको पता नहीं है कि पंजाब और सिंध गुजरात मराठा किसका राष्ट्रीय गान है, भारत का है। जिस दिन युवा प्रधानमंत्री बना तो तुम्हारा औकात उसी दिन पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का औकात कितना है। आज समझ में इस तरीके से बच्चों ये गुजरात का कुछ एरिया था। जूनागढ़ का नवाब कहाँ भाग गया है? कब ये लोग बोला कि जूनागढ़ मेरा है? अभी लोग केस वोस कर दिया सब, इस पर बहुत सारा एकदम दिक्कत हो गया। बताओ सबसे खराब इलाका क्यों? 8 महीना क्या लगा रहता है? कैसा मरुस्थल है? कैसा मरुस्थल है? छारी। और एरिया कैसा है? दलदल। वहाँ पर भुज है। कौन एयरबेस है वहाँ पर? कौन एयरबेस? भुज मूवी देखे हो? भुज मूवी जाके देखना तू लोग, ठीक है? हाँ, अजय देवगन का जाके मूवी देखना, उसी में है ये गाना, ओ देश मेरे, ठीक है? हाँ, वहीं से वो लोग बात करता है, ठीक है? यहाँ पर आतंकवादियों की खोज पहुंच गई है। आप कृपा आने का स्थान है, ठीक है? ठीक है, कच्छ जिला है जो दलदलीय एरिया है, यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है? बर्बाद इलाका है। कैसा इलाका है? बर्बाद। कोई दिक्कत है? जंगली गधा पाया, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है? चलो ये क्या है? कंडाला। कैसा बंदरगाह? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कंडाला। व्यस्त बंदरगाह है में कंडाला। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। क्या है? गहरा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कैसा है? आधुनिक कौन है? केरला वाला क्या नाम है? अभी बताएं, अभी शुरू में बताएं। बताओ सब लोग, याद करो, याद करो, याद करो सब। नहीं याद आ रहा है? नावा सिवा। आधुनिक बंदरगाह कौन है? नावा सिवा। और गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। व्यस्त बंदरगाह गुजरात कंडाला। कंडाला पोर्ट, ठीक है? कंडाला पोर्ट। कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत? पोरबंदर में किसका जन्म? द्वारिका में किसका जन्म? कृष्ण का जन्म हुआ था। वहां के राजा थे द्वारिका के राजा ओखला। यहीं पर क्या है? ओखला। ओखला के पास क्या मौजूद था? द्वारिका। ये बताओ जामनगर। जामनगर में क्या मौजूद है? पेट्रोलियम। कंडाला में बंदरगाह। दमन और दीव ये क्या है? जूनागढ़। यहीं पर कौन पर्वत? गिर। कौन पर्वत? गिर। चलो, दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश। कोई दिक्कत है? खत्म। किसको किसको समझ में आया? आया सब? आधुनिक नावा सिवा। आधुनिक बंदरगाह नावा सिवा।